चराचरीगगज्जलप्रवाहपावितस्तरे घलेवलम्ब्यलम्बिताम्बुजङ्घ्रिपुङ्खमालिकां तनोतु नः शिव। माननीय समुपस्थित श्रोता समाज, बड़ा सौभाग्य के बात जे आई हम सब बाबा श्री बिरजेश्वर धाम ब्रह्मबाना ग्राम पोस्ट लाटबसेपुरा जिला समस्तीपुर बिहार में मकर संक्रांति के अवसर पर उपस्थित छी। मकर संक्रांति आई एहन पर्व अइ जे पूरा भारत में मनायल जाइए। उत्तरायण आ दक्षिणायन दू अयन अइ में मकर राशि पर आई सूर्य आबि गेला। आई से उत्तरायण प्रारंभ भेल। भीष्म पितामह सरसज्जा पर पड़ल रहत, उनका इच्छा मृत्यु के वरदान रहन, तो कहला जे जहिया सूर्य उत्तरायण ऐता तो हम प्राण त्याग करब। तो मकर संक्रांति पर सूर्य अयला के बादे उ सरसज्जा से अपन प्राणांत कैला। तो 6 महीना सूर्य उत्तरायण रहै छथि, 6 महीना सूर्य दक्षिणायन रहै छथि। मकर राशि पर आई सूर्य अयला, आई से उत्तरायण 6 महीना रहत। मकर, कुंभ, मीन, मेघ, वृष, मिथुन 6 महीना उत्तरायण। कर्क राशि पर गेला के बाद कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक आ धनु ई 6 राशि पर रहला से दक्षिणायन होइत है। सब गोटा जनै छी ये चांद्र महीना के हिसाब से 12 महीना होइए। चैत, बैसाख, जेठ, अखाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फागुन। आ सूर्य महीना जे संक्रांति से संक्रांति चलैए ओहू में 12 महीना है। मेघ, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। मेघ माने बैसाख, वृष माने जेठ, मिथुन माने आषाढ़, कर्क माने सावन, सिंह माने भादो, कन्या माने आश्विन, तुला माने कार्तिक, वृश्चिक माने अग्रहण, धनु माने पूष, मकर माने माघ, कुंभ माने फागुन आ मीन माने चैत। तै दुआरे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखला, सृष्टि के आदि काल से माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति ही आब सब कोई। मकर में सूर्य गेला के बाद ओई दिन से माघ महीना मानल जाइ छै। तो माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति ही आब सब कोई। सब के प्रयागराज में त्रिवेणी तट पर साल में एक बेर जुटैत रहत, जुटै छथि या जुटैत रहता। मकर राशि पर सूर्य अयला के बाद शिवरात्रि तक जतेक रवि पड़ैए उ सब रवि के मकर मेला लाग जाइ छै। जहाँ जहाँ महादेव मठे माने शिव मंदिर है, शिव जी के पर जल चढ़ाबऽ के लेल श्रद्धालु भक्तगण रवि के रवि अबै छथि, ओकरा मकर मेला कहल जाइ है। आई हम सब बाबा बिरजेश्वर धाम में भरि दिन बाबा के जल ढारलहुँ। नित्य प्रति संध्या काल सत्संग विरजपीठ पर जे सत्संग होइए उस सत्संग में हम सब उपस्थित छी। आई मकर संक्रांति के अवसर पर बाबा बिरजेश्वर धाम के जे महात्मा अइ से संक्रांति दिन तिल के विशेष प्रयोजन, तै दुआरे एकरा तिला संक्रांति सेहो कहल गेल। एहिमे
खट तिला कर्म संपादन कैल जाइए। जल में तिल ध क स्नान करी, एक कर्म। तिल जल में तिल ध क पितृतर्पण सूर्य के अर्घ दी, दू काम। तेसर, तिल से देव पूजा करी, तिल चाउर गुड़ भगवान के भोग लगावी। तीन, तिल ताती, तिल के जे लकड़ी हुए, तिल के गाछ, तिलाखी जकरा कहल गेलै, उ ध क ताती आ तिल से हवन करी, तो 4, तिल दान करी, 5 आ तिल भोजन करी। तै दुआरे आई समग्र भारत में तिला संक्रांति के अवसर पर लोग तिलवा तिलकुट खाइए। मिथिलांचल में दही चूड़ा के प्रधानता है, तो दिन में लोग दही चूड़ा चीनी भोजन केलक, ऊपर से तिलवा लाई इत्यादि। रात्रि काल में खिचड़ी के प्रधानता है, लोग घर घर में खिचड़ी बना कर खाइए। ओना पूरा देश में एकरा खिचड़ी संक्रांति से हो कहल गेलै। आई मकर संक्रांति के अवसर पर विशेष रूप से सब खिचड़ी खाइए, एकर विशेष महत्व है। तै दुआरे मकर संक्रांति कहू, तिला संक्रांति कहू, ई शुभ पर्व, शुभ दिन। आई से सूर्य उत्तरायण भेला, आब जतेक रवि है उ सब रवि के मकर मेला शिव मंदिर पर लगाइए लागत। तो आई मकर संक्रांति के अवसर पर बाबा बिरजेश्वर धाम महात्म सब गोटा श्रवण करू। दुबेर भगवान नाम ल लिया। जयति शिवा शिव जानकी राम, राधे श्याम जय जय हनुमान। जयति शिवा शिव जानकी राम, राधे श्याम जय जय हनुमान। जयति शिवा शिव जानकी राम, राधे श्याम जय जय हनुमान। जयति शिवा शिव जानकी राम, राधे श्याम जय जय हनुमान। प्रेम से बाबा ब्रजेश्वर नाथ की जय। ओम नमः शिवाय। अथ प्रथम अध्याय। ओम सद्यो जातम प्रपद्यामि, सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे, भव सोमाम भवोद्यवाय नमः। एक समय देव ऋषि श्री नारद जी भूमंडल भ्रमण करते हुए परम पावन भारतवर्ष में नैमिषारण्य क्षेत्र पहुँचे। वहां मुनिगणों के द्वारा संपूज्यमान होकर श्री शिव लिंगार्चन के महात्म वाली विचित्र अर्थ से युक्त श्री बिरजेश्वर धाम की कथा कही थी। उन्हीं के श्री मुख से सुने शब्द को विस्तार से जानने के लिए श्री शौनक जी बोले कि हे महात्मा सूत जी, आप मुझे कलयुग में विशेष कल्याण करने वाले बीरज पीठ ब्रह्मवाना स्थित बाबा बिरजेश्वर नाथ महादेव की कथा सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले कि यही रहस्यमयी कथा सुनने की इच्छा श्री सनत कुमार जी ने श्री नंदीश्वर के आगे प्रकट की थी। उन्होंने जैसा वर्णन किया था वही मैं अपने गुरुदेव श्री व्यास जी के मुख से सुना हूं। आप लोग ध्यान देकर सुने। सतयुग की बात है। श्री व्याघ्रपाद मुनि का पुत्र और श्री धौम्य मुनि के अग्रज श्री उपमन्यु मुनि जब बालक थे, उसी समय मिथिला में अपने मामा के यहाँ थोड़ा सा
क्षीर पान किया था। फिर माता को देखकर बोले, हे माता, अत्यंत स्वाद वाला गव्य क्षीर यानी गाय का दूध और मुझे दो। माता ने पुत्र को प्यार के साथ आलिंगन करके अत्यंत दुखित हुई और अपनी निर्धनता का स्मरण कर आर्त विलाप करने लगी। उपमन्यु बार बार क्षीर की याद करके रोने लगे। उस समय में सिलोंछ वृत्ति से उपार्जित किए बीजों को माता ने पीस लिया और उस पिष्टि माने पिठार को पानी में मिलाकर अपने बेटा को दे दिया। वह बनावटी दूध पीकर उपमन्यु ने माता से कहा कि यह असली दूध नहीं है। इस पर माता दुखित हुई और अपने पुत्र को देखकर तथा उसके मस्तक को सूंघकर हाथों से उसके आंसुओं को पोंछकर बोली, बेटा, रत्नों से परिपूर्ण रहने वाली और स्वर्ग तथा पाताल में गोचर होने वाली वस्तु है, जो शिव में भक्ति नहीं करते वे भाग्यहीन पुरुष उसे नहीं देखते हैं। जिन पर शिव सर्वदा संतुष्ट नहीं रहते हैं वे राज्य, स्वर्ग, मोक्ष तथा क्षीर से बनने वाला भोजन एवं प्रिय पदार्थ प्राप्त नहीं करते हैं। यह सब कुछ शिव के ही कृपा प्रसाद से प्राप्त हुआ करते हैं और अन्य साधनों से नहीं। रामायण में भी कहा गया है कि इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहहि न कोटि योग जप साधे। हे बेटा, पूर्व जन्म में भगवान शिव अथवा विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वह भी मिलता है। महान दुति वाले बालक उपमन्यु ने माता के इस वचन को सुनकर माता से कहा, हे महाभागे, यदि कहीं पर भी महादेव हैं तो तू अपना शोक त्याग दे। शीघ्रता से या देर से मैं क्षीरोद का अवश्य ही साधन करूंगा। सूत जी ने कहा, उस समय उपमन्यु ने अपनी माता के चरणों में प्रणाम करके तपस्या करना आरंभ कर दिया। माता ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दी कि शिव का आराधन मेरे पुत्र को शुभ कल्याण प्रद हो। उपमन्यु को दीक्षा देते हुए माता बोली, सांब सदा शिव का भजन करो, नमः शिवाय मंत्र प्रणव सहित जप करो। लो यह उत्तम भस्म जिसे मैंने तुम्हारे पिताजी से ही प्राप्त किया है, यह बिरजा होम की अग्नि से सिद्ध हुआ है, अतः बड़ी से बड़ी आपत्तियों का निवारण करने वाला है। इससे तुम्हारी रक्षा होगी। तुम मेरी आज्ञानुसार शीघ्र पंचाक्षर मंत्र ग्रहण करो। इस प्रकार उपमन्यु अपनी माता से दीक्षा लेकर और आज्ञा प्राप्त करके कठिन तपश्चर्या की। हिमालय पर्वत पर केदारनाथ में जाकर केवल वायु का भक्षण करके बहुत समाहित होते हुए तप किया था। तप के प्रभाव से संपूर्ण जगत विभूषित हो गया था। उस समय सब देवताओं ने प्रणाम करके श्री हरि से कहा था। भगवान पुरुषोत्तम उसी समय कारण को जानकर भगवान महेश्वर के दर्शन करने की इच्छा से शीघ्र ही मंदराचल पर्वत पर गए थे। इसी बीच में महादेव परमेश्वर पिनाकी ने इंद्र के स्वरूप में समस्थित होकर जाने का विचार किया था। भगवान महादेव का दर्शन करके प्रार्थना पूर्वक श्री हरि ने कहा, हे भगवान, कोई उपमन्यु नाम से प्रसिद्ध ब्राह्मण है, उसने कठिन तपस्या कर रहा है, उसका निवारण कीजिए। इसके अनंतर भगवान सदाशिव श्वेत श्रेष्ठ गज पर चढ़कर वहां गए जहां उपमन्यु तपस्या कर रहा था। उनके साथ समस्त सुर असुर सिद्ध महात्मा गण थे। शिव स्वयं देवराज इंद्र के स्वरूप में समास्थित थे। उनके साथ ही उस समय में बाल व्यजन ग्रहण करके विवस्वान उस हाथी पर
समारूढ़ थे। वाम भाग में शची सदृश उमा सुशोभित थी। अन्य गण कर से शीत छत्र धारण किए हुए थे। उस समय शक्र के रूप वाले सदाशिव शोभायमान हो रहे थे। जिस तरह चंद्र के बिंब से मंदरगिरी शोभा युक्त होता है, उसी तरह श्वेत ओत पत्र से भगवान सदाशिव ने इंद्र का रूप धारण करके उपमन्यु के आश्रम में अनुग्रह करने के लिए पदार्पण किया। उन परमेश को इंद्र के रूप में देखकर मुनि ने भगवान शिव को प्रणाम कर बोले कि मेरा यह आश्रम आज देवेश्वर और भानु के आने से परम पवित्र हुआ। हाथ जोड़कर खड़े मुनि को देखकर इंद्र रूपधारी भगवान शिव बोले, हे सुवर्त, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। अब तुम वरदान मांग लो। इस पर उपमन्यु मुनि ने कहा कि मैं परमेश्वर शिव में परम भक्ति का वरदान चाहता हूँ। इस वचन को सुनकर शक्र के रूप के धारण करने वाले प्रभु कुपित की भांति यह वचन बोले, हे मुनि, देखो, देवों के राजा मुझे इंद्र को क्या तुम नहीं जानते हो? मैं त्रिलोक का स्वामी हूँ और समस्त देवताओं द्वारा वंदनीय हूँ। तुम मेरा भक्त बन जाओ और सर्वदा मेरी ही अर्चन किया करो। मैं तुमको सभी कुछ देता हूँ जिससे तेरा कल्याण होगा। निर्गुण रुद्र की भक्ति को तुम त्याग। इसके अनंतर कानों को विदीर्ण करने वाले शक्र के इस वचन का श्रवण कर उपमन्यु पंचाक्षरी शुभ मंत्र का जाप करता हुआ बोला कि मैं इस विषय में अधिक क्या बताऊं। मैंने आज अनुमान किया कि निश्चय ही अन्य जन्म का मेरा कोई पाप है जिससे इस समय में शिव की निंदा का श्रवण किया है। भगवान शिव की निंदा को सुनकर शीघ्र ही उसका हनन कर अपने देह को त्याग कर देना चाहिए। वह पुरुष शिवलोक को जाता है जो शिव के निंदक की बोलने वाली जिह्वा खींच लेता है और उखाड़ कर फेंक देता है। वह पुरुष अपने 21 कुलों का उद्धार करके अंत में शिवलोक को चला जाता है। हरिहर निंदा सुने जो काना, हो ही पाप गोघात समाना। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तहां असी मर्यादा। काटिए तासु जीभ जो बसाई, असर्वन मुंडी न तो चलिए पराई। मेरी यह क्षीर के प्रति जो इच्छा है उसे यही रहने दिया जाए। मैं अभी सुरों में अधम तुझको मार कर अपने शरीर का त्याग करता हूं। पहले ही माता ने जो भी कहा था वह बिल्कुल सत्य है। इसमें कुछ भी संशय नहीं कि हमने पूर्व जन्म में महाप्रभु शिव की पूजा नहीं की थी। इस तरह कहकर उपमन्यु ने एक मुट्ठी भस्म लेकर मारण मंत्र का प्रयोग करने लगा। अपने देह को दग्ध करने के लिए आग्नेयी धारणा का ध्यान किया। इस प्रकार के निश्चय कर लेने पर भगवान शिव ने बड़ी सौम्यता से उस योगी की धारणा का निवारण किया। उस समय भगवान परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप को धारण कर मुनि के लिए दिखा दिया। क्षीर से सहस्र धारा तथा क्षीरोद सागर, दधि आदि का अर्णव, घृतार्णव, फलार्णव और बाल का भक्ष्य भोज्य का अर्णव तथा अपूप पर्वत उसके चारों ओर स्थित थे। फिर भगवान चंद्रशेखर मुस्कुराहट के साथ भक्त उपमन्यु से बोले, हे वत्स, देखो, यह पार्वती तेरी अम्बा है। मैंने आज तुझे अपना पुत्र बना लिया है और यह क्षीरोदधि तुझे दे दिया है।
इसके अतिरिक्त मधु का अर्णव, दधि का अर्णव, आज्योदार्णव, हलार्णव, लेहार्णव, अपूपगिरी और भक्ष भोज्यों का अर्णव भी तुझे दे दिए हैं। हे उपमन्यु, समस्त जगतों के पिता मैं महादेव तेरे पिता हैं और जगत की जननी पार्वती तेरी माता है, इसमें कुछ भी संशय कभी मत करना। मैंने तुझे अमरत्व प्रदान कर दिया और शाश्वत गानपत्य पद भी दे दिया है। अन्य जो भी वरदान तू चाहता है मांग ले, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। महादेव ने इस प्रकार उपमन्यु से कहा और अपने दोनों हाथों से उसे उठाकर उसके मस्तक को सूंघा और फिर उसे देवी पार्वती को दे दिया। महादेवी पार्वती ने पुत्र को देखकर प्रसन्न हुई, उसे योगेश्वर्य और ब्रह्म विद्या प्रदान की, जिसे जानकर ब्रह्म का बाना धारण किया जाता है। वहां उपमन्यु ने जगदम्बा के वर को तथा सर्वदा कुमारत्व को प्राप्त कर बड़े ही हर्ष से गदगद वाणी के द्वारा महादेव शिव का स्तवन किया। उस समय उसने वीरजेक्षण वरेण्य का वरदान प्राप्त किया और हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम किया। उपमन्यु ने कहा, हे देवों के भी देवेश्वर, प्रसन्नता कीजिए, मुझे आप अपना अविरल भक्ति प्रदान करें। हे महादेव, आप में मेरी अटूट श्रद्धा हो और सदा सर्वदा आपका ही मुझे सानिध्य मिलता रहे। इस तरह से जब शिव से प्रार्थना की तो भगवान शंकर ने हंसते हुए उपमन्यु से कहा कि अब तुम अपने माता के पास जाओ और बीरज पीठ पर मेरी आराधना करो, क्योंकि माता द्वारा तूने बिरजा होम की अग्नि से सिद्ध हुआ भस्म धारण किया है। पार्वती माता द्वारा प्राप्त ब्रह्म विद्या से वहां के ब्राह्मण को ब्रह्मवाना में लाओ। उसी ब्रह्मवाना में मैं बीरजेश्वर रूप से विराजमान होऊंगा। यह वरदान देकर शिवाशिव अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद उपमन्यु मुनि अपने माता के पास आकर सब वृत्तांत सुनाया और संकल्प मात्र से वहां बिरजा सरोवर को क्षीर सरोवर बनाया। यह सब देख सुनकर माता परम प्रसन्न हुई और अपने को सच्चा पुत्रवती समझी। वास्तव में पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भक्त जासु सुत होई। इस क्षीर सरोवर में कमलासन पर श्री लक्ष्मी नारायण भगवान विराजमान हुए थे। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, त्रेता में भगवान श्री राम ने दंडकारण्य में महर्षि अगस्त से बिरजा दीक्षा लेकर श्री शिवाराधन की थी, जिससे अत्याचारी रावण मारा गया था। द्वापर में श्री कृष्ण भगवान ने महामुनि उपमन्यु जी से शिवाराधन हेतु पाशुपत व्रत करके बिरजा दीक्षा लेकर साधना की थी, जिसके फल स्वरूप उन्हें सांबादी पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। श्री बिरजेश्वर धाम में एक साथ श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम लक्ष्मण जानकी एवं श्री राधा कृष्ण भगवान विराजमान हैं। श्री हनुमान जी का तो मिथिला मातृक स्थान है, नाती नाते सदा सहाय रहते हैं। श्री गणेश जी का भी आदि स्थान है। एतत् सत्यं यत् प्रब्रवीमि ब्रह्म विद्या वरिष्ठो देवेभ्यः प्राणेभ्यः हर ब्रह्मपुरे विरज निष्कलं शुभ्रमक्षरं विरज विभाति स्वनियच्छति। सर्वो वै रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु।
पुरुषो वै रुद्रः सन्महो नमो नमः। विश्वं भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायमानं च यत् सर्वो हैक रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमः अस्तु। नास्ति सर्वसमो देवो नास्ति सर्वसमा गति नास्ति सर्वसमो दाने नास्ति सर्वसमो रणे। ओम तत्सदिति श्री विजयेश्वर धाम महात्म सांब सदाशिव प्रीत्यर्थम दीर्घ प्रणव अकार सद्यो जात सर्वाय क्षिति मुहूर्ते निवेदिकल नाम प्रथमोध्याय। एक अध्याय के कथा भेद